आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर की, एक ऐसा दौर जिसने यहाँ के सोचने समझने के तरीके, मतलब कि आध्यात्मिक दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कभी सोचा है कि किसी भी समाज में जो विश्वास होता है, जो आस्था होती है, उसमें क्रांति कैसे आती है? वो कौन सी चिंगारी होती है जो सब कुछ बदल देती है? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम एक सफर पर निकलते हैं, आज से करीब 3,500 साल पहले के भारत में। हम देखेंगे कि कैसे कुछ पवित्र भजन, समाज में आई बड़ी उथल-पुथल और फिर दो बड़े विश्व धर्मों का जन्म हुआ। अच्छा, किसी भी कहानी को समझने के लिए सबसे जरूरी है उसका टाइम फ्रेम समझना, है ना? तो देखिए, ये जो पूरा दौर है जिसे हम वैदिक काल कहते हैं, ये कोई छोटा मोटा समय नहीं था। पूरे 1000 साल। ये शुरू हुआ लगभग 1500 ईसा पूर्व में और चला 600 ईसा पूर्व तक, जब नए धर्म सामने आने लगे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, वेदों का उदय। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां जिंदगी पवित्र भजनों और मवेशियों को चराने के इर्द गिर्द घूमती थी। बस यही था शुरुआती दौर। अब एक बात समझना जरूरी है, जब हम वेद कहते हैं तो इसका मतलब कोई एक किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ज्ञान का एक पूरा भंडार था जो समय के साथ विकसित हुआ। सबसे पहले आई संहिताएं, जिनमें भजन और मंत्र थे। फिर आए ब्राह्मण ग्रंथ, जिनमें यज्ञ और कर्मकांडों के बारे में बताया गया। इसके बाद आरण्यक, जो जंगल में तपस्या करने वालों के लिए थे। और सबसे आखिर में आए उपनिषद, जहां से शुरू हुआ गहरा दार्शनिक चिंतन। इन्हें वेदांत भी कहते हैं, मतलब वेदों का अंत या सार। तो ये जो शुरुआती वैदिक काल था, मतलब 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच, उस वक्त का समाज कैसा दिखता था? लोग ज्यादातर चरवाहे थे, पशु पालते थे। जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म से नहीं बल्कि काम से तय होती थी। मतलब जो जैसा काम करता था उसका वैसा वर्ण। समाज में विधवा पुनर्विवाह की भी इजाजत थी, जिसे नियोग कहा जाता था। और हां, एक बहुत जरूरी बात, औरतें सभा और समिति जैसी बैठकों में हिस्सा ले सकती थीं। लोग पूजा करते थे प्रकृति की, जैसे इंद्र और अग्निदेव की, पर कहीं भी मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं मिलता। लेकिन फिर आया एक बड़ा बदलाव। वो समाज जो इतना लचीला था, जो खुला हुआ था, वो धीरे धीरे कठोर होने लगा, नियमों में जकड़ने लगा। सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? ये इतना बड़ा, इतना नाटकीय बदलाव आया क्यों? इसकी जड़ में था एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव। लोग अब सिर्फ चरवाहे नहीं रहे। गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों में उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। और जैसे ही लोग एक जगह टिककर खेती करने लगे, बस जिंदगी का हर पहलू, समाज का पूरा ढांचा ही बदल गया। अब जरा इन दोनों दौरों का फर्क देखिए, बिल्कुल आमने सामने। शुरुआती वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था काम पर आधारित थी, वो उत्तर वैदिक काल आते आते जन्म पर आधारित हो गई, मतलब कठोर हो गई। महिलाओं की स्थिति देखिए, कहाँ वो सभाओं में हिस्सा लेती थी और अब उन्हें इससे बाहर कर दिया गया। देवताओं में भी बदलाव आया। इंद्र की जगह अब प्रजापति यानी सृष्टिकर्ता की पूजा होने लगी। और जो पूजा पाठ पहले सरल था, अब वो बहुत जटिल हो गया, यहाँ तक कि पशु बलि भी आम हो गई। तो जब समाज इतना बदल रहा था, इतना कठोर हो रहा था, तो जाहिर है एक प्रतिक्रिया होनी थी, और वो हुई, एक आध्यात्मिक क्रांति के रूप में। लोगों ने अब नए जवाब ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो असंतोष था, ये आ कहां से रहा था? देखिए, इसके कई कारण थे। एक तो धार्मिक कर्मकांडों पर ब्राह्मणों का दबदबा बहुत बढ़ गया था। ये पूजा पाठ इतने जटिल और खर्चीले हो गए थे कि आम आदमी के बस की बात नहीं रही। वर्ण व्यवस्था तो पत्थर की लकीर जैसी हो गई थी। ऐसे में जो क्षत्रिय यानी योद्धा वर्ग था, उसने इस दबदबे के खिलाफ आवाज उठाई। और साथ ही एक नया वर्ग उभर रहा था, वैश्यों का यानी व्यापारियों का। वो भी समाज में अपनी एक नई पहचान और सम्मान चाहते थे। और इसी उथल पुथल भरे माहौल से एक नया रास्ता निकला। ये था जैन धर्म। इसका मूल सिद्धांत क्या था? मुक्ति का मार्ग, मतलब असली आजादी बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि खुद पर विजय पाने में है। और इस रास्ते को दिखाने वाले महापुरुष थे वर्धमान महावीर, जिन्हें जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर माना जाता है। महावीर का जन्म 440 ईसा पूर्व बिहार के कुंडग्राम में हुआ था। और यह ध्यान देने वाली बात है कि वो एक क्षत्रिय कुल गैत्रिक से थे, मतलब एक योद्धा परिवार से। 42 साल की उम्र में एक साल के पेड़ के नीचे उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, जिसका मतलब है परम ज्ञान। जैन धर्म का पूरा दर्शन
इन 3 सिद्धांतों पर टिका है, जिन्हें त्रिरत्न यानी 3 रत्न कहा जाता है। पहला, सम्यक दर्शन, मतलब सही विश्वास रखना। दूसरा, सम्यक ज्ञान, यानी सही ज्ञान होना। और तीसरा, सम्यक चरित्र, मतलब सही आचरण करना। ठीक इसी समय एक और बड़ा आध्यात्मिक आंदोलन जन्म ले रहा था। ये था बौद्ध धर्म, और इसका रास्ता था मध्यम मार्ग का, मतलब किसी भी तरह की अति से बचना, चाहे वो घोर तपस्या हो या फिर ऐशो आराम। और इस मार्ग को दुनिया को दिखाने वाले थे गौतम बुद्ध, जिन्हें आज दुनिया लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानती है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और यहां भी देखिए, वो भी महावीर की तरह एक क्षत्रिय कुल शाक्य वंश के थे। 35 साल की उम्र में उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला। इसके बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो बौद्ध धर्म का सार क्या है? ये 4 महान सत्यों पर आधारित है। पहला सत्य, जीवन में दुख है। दूसरा, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, और वो कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा। तीसरा सत्य, जो उम्मीद देता है कि इस दुख का अंत हो सकता है। और चौथा, उस दुख को खत्म करने का एक रास्ता भी है। एक और दिलचस्प बात यह है कि वक्त के साथ ये दोनों ही धर्म आगे चलकर अलग अलग शाखाओं में बंट गए। जैसे जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर हुए, ठीक वैसे ही बौद्ध धर्म में भी हीनयान और महायान जैसी शाखाएं बनी। ये दिखाता है कि कैसे विचार समय के साथ विकसित होते हैं। तो इन दोनों धर्मों ने मिलकर एक ऐसी विरासत तैयार की जो आज तक हमारे साथ है। इन 2 नए रास्तों ने इस पूरे उपमहाद्वीप के सोचने के तरीके को एक नया आकार दिया, एक नई दिशा दी। अगर हम देखें तो ये असल में एक साझा क्रांति थी। इन दोनों ही धर्मों में कई बातें एक जैसी थीं। दोनों ने वेदों की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। दोनों ही कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। दोनों ने अहिंसा पर, यानी किसी भी जीव को चोट न पहुंचाने पर बहुत जोर दिया। और सबसे बड़ी समानता, दोनों के संस्थापक क्षत्रिय वर्ग से आए थे, जो उस समय की ब्राह्मणवादी व्यवस्था को एक तरह से चुनौती दे रहे थे। और ये सब हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा करता है। सोचिए, 2500 साल पहले जो विचार पैदा हुए थे, वो आज भी हमें अपनी जिंदगी, अपने समाज के बारे में सोचने पर मजबूर क्यों करते हैं? ये आज भी इतने प्रासंगिक क्यों हैं?